यदि सुबह उठते ही के आपके पैरों की एड़ियों में आपको दर्द होता है और पैर को नीचे रखने में आपको दिक्कत आती है, तो इस कंडीशन को आप कभी भी इग्नोर ना करें क्योंकि ये प्लांटर फेशियाइटिस हो सकता है। पंजे के नीचे एड़ी के से लेकर यहाँ के जो फुट के जॉइंट्स होते हैं, यहाँ के बीच में एक लिगामेंट आता है जिसको हम प्लांटर फेशिया बोलते हैं। प्लांटर फेशियाइटिस इस टिश्यू के अंदर होने वाले इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। टिपिकल सिम्टम्स होते हैं, जैसे ही आप सुबह-सुबह उठते हैं, पैर रखते हैं, आपको बहुत दर्द होता है, थोड़ा-सा चलने के बाद आप बेटर फील करते हैं और जब आप बहुत देर खड़े रह जाते हैं या बहुत ज़्यादा आपके चलने में आ जाता है, तब आपको इसमें पेन होता है, शार्प शूटिंग पेन हो सकता है। कई बार आपको ऐसा फील हो सकता है कि कुछ अंदर इन्फेक्शन हो गया है, कुछ पक गया है। यदि आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते, किसी प्रकार का वर्कआउट आपकी लाइफ में नहीं है, तो आपको प्लांटर फेशियाइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जिम में वर्कआउट या साइक्लिंग या रनिंग, वॉकिंग, योगा जब आप करते हैं, तो आपका प्लांटर फेशिया काफ़ी रेगुलरली स्ट्रेच होता रहता है और उसमें प्लांटर फेशियाइटिस होने के चांसेस कम रहते हैं। सडन वेट गेन हुआ है आपका, तो आपको प्लांटर फेशियाइटिस हो सकता है। इम्प्रॉपर फुटवेयर यूज़ करते हैं, वॉर्न आउट फुटवेयर यूज़ करते हैं, टाइमली अपने जूते को चेंज नहीं करते हैं, उसका सोल घिसा हुआ होता है या हार्ड सरफेस वाले, हार्ड सोल वाले फुटवेयर को पहनते हैं, तो आपको प्लांटर फेशियाइटिस हो सकता है। बहुत कम लोगों को आपने देखा होगा कि किसी पार्टी में वो इस तरह से खड़े हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको लोग इस तरह से खड़े हुए मिलेंगे, इस तरीके से खड़े हुए मिलेंगे। तो यूजुअली बॉडी वेट अपने एक तरफ ही ट्रांसफर करके रखते हैं। तो ये भी एक बहुत कॉमन रीजन है प्लांटर फेशियाइटिस का। हम 1000 में से शायद किसी एक को ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। मैं नहीं कह रहा हूँ इसकी सर्जरीज नहीं होती है, लेकिन बहुत लास्ट ऑप्शन होता है, बहुत रेयरली उनकी रिक्वायरमेंट रहती है। इट्स अ रिजल्ट ऑफ पुअर लाइफस्टाइल। तो यदि आप अपनी लाइफस्टाइल सही कर देते हैं, एक्सरसाइज करने लगते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन गेट रिड ऑफ प्लांटर फेशियाइटिस। यदि कोई आपको सर्जरी की सलाह दे रहा है कि उससे शॉर्टकट है, तो डोंट फॉल फॉर इट।